के लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मंच पर आने के लिए उत्सुक हूँ और इस सभा को संबोधित करने के लिए चुने जाने पर वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इस तरह की सभा को संबोधित करने का हमको अवसर ही नहीं मिला। इसलिए मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं टेक्नीशियन के स्टाफ और मेरे सहयोगियों की ओर से हमारे मुख्य अतिथि कतर में भारतीय राजदूत माननीय डॉक्टर दीपक मित्तल जी को स्वागत करना चाहता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम सचिव श्री जेवियर धनराज जी को मैं स्वागत करता हूं कि आज के सभा में उपस्थित है और हमारे उपस्थित है और एकत्रित हुए विगणमान व्यक्तियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आईसीबी के अध्यक्ष जियाद उस्मान जी को मैं स्वागत करता हूं कि श्रीमान इस आयोजन के लिए टेक्नो स्टील के स्टाफ और मेरे सहयोगियों की ओर से मैं खुशी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आईसीबी के उपाध्यक्ष विनोद नायर जी को, प्रबंधक समिति के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को। मैं अपने फर्स्ट रनर जयराज सर को कैसे भूल सकता है कि हम लोग के देखभाल करने के लिए हमेशा ही मौजूद रहते हैं। अंत के इस कार्यक्रम की सफलता आप सभी का हाथों में है। आप में से हर एक व्यक्ति यहाँ मौजूद एकत्रित हुए लोगों को मैं टेक्नोशील की ओर से स्वागत करता हूँ। आइए आप सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और यादगार बनाएं। जय हिंद। रंजन कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कंपनी के रीजनल मैनेजर जयराज सर को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं ताकि वो कुछ सब आप लोगों से बोल सके। थैंक यू। मेरा हिंदी जैसा आप लोग बोलते हैं वैसा नहीं होगा, मगर मेरा मुंबई का अंडमान का सब एक्सपीरियंस का हिंदी में बात करेंगे। हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपक मित्तल जी, फर्स्ट सेक्रेटरी श्री सेवियर जी, and I understand second secretary Sona ji is on the way, and Mr. ICBF President Mr. Ziad Usman and Vice President Mr. Vinod Nair and MC members. Sona ji, you are acknowledged. Hearty welcome. मैं ये अवसर में I consider this day is the most important day in the history of TechnoSteel, because 7.5 लाख इंडियंस कतर में हैं। वो इंडियंस का अंदर बीच में से हमारा परिवार को, हमारा टेक्नोस्टील का परिवार को, एम्बेसडर साहब को मिलने, इतना करीब मिलना और इंटरेक्ट करना और उनका साथ लंच करने का एक अवसर मिलता है। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दिस एंड वी आर ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट टू इंट्रोड्यूस टेक्नोस्टील इन फ्यू वर्ड्स, एज ए मैनेजमेंट वी बिलीव दैट हम लोग का जो बैकबोन है दैट इज आवर एम्प्लॉइज, एंड टेक्नोस्टील अभी जो भी है that is only because of their hard work, their sweat
and their commitment. जब इंटरेक्ट होता है, काम होता है, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, गलती होता है। जब एक गुस्सा होता है, 2 मिनट सोचने का मिलने का टाइम में मैं ये सोच रहा हूँ, ये हॉट सन में उन लोगों ने इतना मेहनती करने का वजह से हमको एसी कैबिन में बैठने को मिलता है। सो दिस इज व्हाट ड्राइविंग मी and keeping this company alive. And this company established in 2010. Our first recruitment was about 68 people, and in February 12 आदमी लोग मोबिलाइज हो गया। उन 12 आदमियों से 7 आदमी अभी भी हमारा साथ है। This is very rare because the technician they keep on changing after 2 years, 2.5 years. मैं कभी भी normally in Techno Steel there is not even a single person whom I have not personally met before recruitment and talked to them and selected them. Now the COVID situation have changed a little bit. So what I tell them after selection, all the people are called together and I explain to them what is Techno Steel. So मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ, टेक्नो स्टील सबसे ज़्यादा पगार देने वाला कंपनी नहीं, मगर टेक्नो स्टील प्रॉम्प्ट सैलरी देने वाला कंपनी है और आप लोग को देखभाल करेगा, आपका वेलफेयर का पालन करेगा और you will get whatever you deserve by the law of this country. That we have been following because you are interacting with our people, you will come to know. And 80% of our workforce is from India. आपको भी मालूम है अभी इंडियन वीसा इतना मिलने के लिए मुश्किल है. So we are balancing it with business work visa. People come, go, again the same people come. So we were the first company who got approval in the Supreme Committee projects for the business visa people to work. Because the Supreme Committee have audited our company and they realized जो भी बिजनेस वर्क वीसा में हैं उन लोगों को सेम फैसिलिटी, सेम whatever they deserve, as a there is no discrimination between a person in work business visa. If he completes 1 year, whatever he deserves he gets. If he completes 2 years, whatever he deserves he gets. So he gets gratuity, he gets leave salary, he gets flight ticket. So that is why the people of Qatar Techno Steel is so committed to us. We have faced a lot of setbacks during COVID. We are still overcoming that. We expect, and we kindly acknowledge the support of Techno Steel during COVID time. And our people have been socially responsible to our workers, because during the COVID time, our facility was used for ICBF food kit to be used to distribute it from here to the local associations from here. And even after 10, it was in July, August, after 10 hours of duty time in hot sun, they were asked to go and collect food in large quantity when it was coming for ICBF and ICC without any hesitation. They never, it was not like they were going for a job. They were committed to the people. That is how they were going. And now, today, I wanted to offer ICBF that we are in Alcor in ICBF insurance. You can use this office on Fridays. I can allot one person for that, for collecting the insurance forms. He will collect and they will verify. That will be sent to ICBF office and we will collect the receipt from there and it can be collected from here. So you can use this office, this camp office, for that purpose on Fridays. So we will continue to be a socially responsible company and committed to the Indian community. And for my people, embassy जो है आप लोगों को जानता होगा, एम्बेसडर साहब ये 7.5 लाख इंडियंस का सबसे टॉप हमारा देखभाल करने के लिए इधर है. और मेरे को ये आई हैव बीन
very thankful and that I was a part of COVID coordination committee and I was included in the Indian community leadership. So हमने ये ऑब्जर्व किया है, सुषमा जी ने इधर जब इधर में आके आया बोला होम अवे फ्रॉम होम, ये फीलिंग देने के लिए एम्बेसी पूरा कोशिश करता है। एम्बेसी इतना प्रोएक्टिव, इतना ज़्यादा आदमी है, 7.5 लाख आदमी है। एम्बेसी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस बिकॉज वी आर बिजी, बट वी हैव सीन whenever a genuine case is brought to embassy's notice, that is attended। ये नहीं देखा उनका पोजीशन क्या है, is a low income Indian or a high income Indian, we have been taken care of and we are thankful to you, sir. We have been observing all your new initiatives and whatever possible way we can support you, we will support you। And on this occasion एम्बेसडर साहब को आपका सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। उन्होंने इधर आने के बाद जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा है, वो टाइम में फ्लाइट बबल एग्रीमेंट का सब प्रॉब्लम था। उन्होंने पहले कतर एयरवेज में गया, उनसे बात किया। देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन ही केम एंड दैट वाज सॉल्व्ड दैट विद इन अ वीक आई बिलीव। सो लाइक दैट ईच एंड एवरी requirements of Indian community is involved। And Xavier Saab, we have never seen such a proactive action so far। Now the delay in the passport services are reduced and whenever he is approachable, if we send a message, there was a situation, there was an urgency, I have sent him a message and I got a call from that person that he personally called him and said, you come so and so time, if there is nobody allowing you inside, you call me again। So that is the way proactiveness is happening in the embassy। We are very thankful to you, sir। And as part of our social responsibility, we would like to ये तोहफा नहीं है, our token of love to the embassy we would like to give। I request Ambassador Saab, Xavier Saab and Sonaji to the stage। फोटो खींच लिया, फोटो खींच लो। पीछे फोटो का वीडियो बनाते हैं, आगवा खड़ा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, नमस्कार अंडी, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज जिस भावपूर्ण तरीके से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जयराज जी, the head of the Techno-Steel, Ziad Usman ji, the president of Indian Community Benevolent Forum, my colleagues Xavier Dhanraj ji, first secretary from the Indian Embassy, Ms. Sona, Dr. Sona, second secretary looking after labor and community welfare from in our embassy, और सबसे महत्वपूर्ण आप सब
बंधुगण जो आज मौजूद हैं, मुझे अत्यंत खुशी है आज सबके बीच में आज उपस्थित होकर। ये एक मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जब हम ICWF डे, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और आज वो हम आप सबके बीच में आकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने जयराज जी को सुना, बहुत कुछ उन्होंने अपने कुछ शब्द में बहुत सी बातें कही, बहुत सारी चीज़ें सामने रखी। आई थिंक दिस इज बहुत ही, उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी, मराठी, अंडमान एक्सपीरियंस से है, पर मैं कहूँगा कि उनका जो भाव था वो सबको दिल को छूता। मोहित ने कहा कि अंकित और ऑल्सो जिन्होंने स्वागत, रंजन मिश्रा जी, उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने भी कहा कि भी पहली बार ऐसे किसी समारोह में बात करने का, संबोधन करने का अवसर मिल रहा है। पर मैं कहूँगा कि ऐसा लग रहा था वो शुरू से ही ऐसे करते आए हैं, एक नेचुरल है, एक उनमें एक गॉड गिफ्ट है उनमें। आज टेक्नो स्टील हमने सुना, मुझे खुशी हुई जब जयराज जी ने बताया कैसे टेक्नो स्टील इतने वर्षों से, एक लंबे समय से कतर में कार्यरत है और किस तरह से यहाँ पर कतर में रहकर कतर के अपने जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, उनके विजन को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ा, जैसे उन्होंने कहा, अगर टेक्नो स्टील ने जो अचीव किया है इन सालों में, जो नाम पाया है, उस सब में आप सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप लोगों के बिना ये कुछ भी कर पाना असंभव है। तो उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा जयराज जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कुछ जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ कई वर्षों से, 10 वर्षों से, यहाँ पर उससे अधिक समय से भी जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई आसान काम नहीं है कि विदेश में रहकर लंबे समय में बड़ी मुश्किल और कठिन और चुनौतियों भरे माहौल में भी आप कार्यरत हैं। गर्मी की बात हुई, हम सब जानते हैं, हम भारत के किसी भी भाग से आए, पर कतर में गर्म जोशी का माहौल बहुत है। गर्मी से स्वागत सभी का होता है, चाहे अपने वो लोग हो या फिर वातावरण हो, तो गर्मी से स्वागत पूरा मिलता है। और इस गर्मी के माहौल में भी आप लोग अपने कठिन परिश्रम से आप इतना अपने नाम कमाया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे मैं ये कहूँगा, आपने सिर्फ आपके काम से सिर्फ टेक्नो स्टील का ही नहीं, बल्कि आप भारत का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस काम से, आपके काम से जो एक नाम मिलता है, टेक्नो स्टील को नाम मिलता है, वो नाम भारत को भी मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं कि इसके पीछे कौन है, उसमें जैसे जयराज जी ने कहा कि 80% लोग जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं टेक्नो स्टील के साथ, वो भारत से हैं। सो जो काम कि आप सब करते हैं, तो वो उसमें नाम होता है कि इससे जुड़े कौन है, तो उससे पीछे आता है कि भारतीय हैं। ये भारतीय लोग हैं जो लगे हुए हैं, जो कार्यरत हैं कि एक टेक्नो स्टील एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं यहाँ पर, और यहाँ के विकास में, इस देश के विकास में से साथ जुड़े हुए हैं। आप ही के नाम से भारत और कतर के बीच में जो संबंध है, उनको और दृढ़ता मिलती है और सुदृढ़ होते हैं वो जो हमारे आपसी संबंध है। मैं जब भी, मुझे 1 वर्ष हुआ यहाँ आए हुए, और मैं जब भी यहाँ के नेतृत्व से मुझे मिलने का अवसर मिला, मुझे हमेशा बहुत अच्छी बात सुनने को मिलती है। हमारे हर भारतीय के लिए बहुत अच्छी बात सुनने को मिलती है। वो सब कहते हैं कि अगर कतर ने जो पिछले कुछ वर्षों में जो अचीव किया है, नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, उसमें जो भारतीय समुदाय का कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सबका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है। वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं नेतृत्व तक, यहाँ के
हिज हाइनेस जो अमीर हैं और बाकी सब लोग इस बात को बहुत खूबी पहचानते हैं और उसका वो अभिनंदन करते हैं। मेरा ये हृदय गर्व से गर्वान्वित होता है जब मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए सुनता हूँ। और एक तरह से मुझे लगता है कि मे भी मुझे भारत का राजदूत की तरह मेरा परिचय कराया गया, पर किसी तरह से आप सब लोग एक भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने काम से, बिकॉज आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उससे जो भारत का नाम होता है, एक तरह से आप ही प्रतिनिधि हैं, आप सभी हर जन भारत का प्रतिनिधि है। मैं जयराज जी ने कहा कि होम अवे फ्रॉम होम, आई थिंक यही हमारी आस्था है, भारतीय राजदूतावास की आस्था है कि कोई भी भारतीय जो कतर में रह रहा है उसके लिए राजदूतावास किस तरह से होम अवे फ्रॉम होम रहे और बना रहे। इस संबंध इस उम्मीद के साथ और इस चेष्टा के साथ हम आप सबके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। और मैं आप सबका आज अभिनंदन भी करना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इस कठिनाई कोविड की चुनौती के समय किस तरह से आपने सेल्फलेसली कार्य किया है और लोगों के लिए उनका साथ दिया है। जैसा जयराज जी ने कहा कि दिन भर की धूप में काम करने के बाद भी आप शाम को ICBF द्वारा जो फूड किट्स थे उनको कैसे आप इकट्ठा करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये एक परिचय देता है, ये किसी भी भारतीय का एक परिचय है कि हम सब हमारे सब के मन में सिर्फ हमारे लिए नहीं हम काम करते, बट हम दूसरों के लिए भी काम करते हैं, सेल्फलेसली काम करते हैं। ये एक भारतीयता का परिचय है। इस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे बीच ICBF भी है और हम ICWF डे भी मना रहे हैं, और इस संबंध में मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि आप सब में पता नहीं आप सबको कितना पता है कि ये ICWF क्या चीज़ है, कितना इसका अर्थ क्या है, क्यों हम ये मना रहे हैं। कि मैं आया हूँ आप सबसे मिलने, और ये भी ICWF डे भी क्या चीज़ है, इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ये एक फंड की स्थापना 2009 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य था कि विदेश में रहने वाले हमारे जितने भारतीय हैं उन सबको किस तरह से आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में उनका सहयोग करने के लिए विभिन्न तरीके के सहयोग चाहिए होते हैं कभी कभी आपातकालीन स्थिति में, तो उसके लिए ये फंड बनाया गया था। आज उसका हम 12th एनिवर्सरी मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं इस फंड के स्थापित की। और इसके अंदर मुझे यह कहते हुए हर्ष कि इसमें बहुत से लोगों को हम सहयोग पहुंचा सके हैं। ये खास करके हमारे उन सब भारतीय भाइयों और बहनों के लिए सहयोग का समय जब किसी भी आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कि जयराज जी ने कहा कोविड की स्थिति थी पिछले साल, तो कई बार ऐसा हुआ था कब वापस घर जाने के लिए कई लोग फंस गए थे, वापस नहीं पहुंच पा रहे थे, टिकट्स की समस्या थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कम्युनिटी उसमें साथ जुड़ी और उन्होंने टिकट्स अरेंज किए, और हमें ICWF फंड ने भी इसमें सपोर्ट किया और कई लोगों को घर पहुंचाने में वो टिकट हम दे पाए। उसी तरह से कई केसों में इमरजेंसी मेडिकल केयर होती है। इमरजेंसी मेडिकल केयर सडनली अकस्मात कोई अस्पताल में दाखिल हो जाता है और उसके बाद कोई जरिया नहीं होता कि अपने ट्रीटमेंट का कैसे ध्यान रख सके, कैसे उसका ख्याल रखा जा सके। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि टेक्नो स्टील आप सबके स्वास्थ्य के, आप लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस का ध्यान रखता है, पर ऐसे भी कई लोग ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। तो ICWF फंड उस समय में एक मदद करने के लिए सामने आता है कि उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाए। कई बार कुछ लोग कानून के
कानून के जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं उसमें, तो उस समय इमरजेंसी कुछ अगर कानूनी सहायता देने की जो आवश्यकता हो तो ये फंड उसमें भी काम किया जाता है। कई बार बड़े अनफॉर्चुनेट केसेस होते हैं, किसी भाई बंधु को हम गवा देते हैं तो कई बार उनको वापस उनके पार्थिव शरीर को वापस भेजने के लिए भी ये काम में आता है। पिछले साल तकरीबन जो मुझे आंकड़े दिए गए, करीब 2.25 करोड़ रुपए इस फंड से खर्च किए गए ताकि हमारे भारतीय लोग जो कतर में हैं उनको सहयोग दिया गया। 2.25 करोड़ की सहायता दी गई विभिन्न प्रकार से। इससे 17,000 भारतीयों का फायदा हुआ, लाभ हुआ पिछले 1 साल में। ये मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। हमारा ये, जैसा मैंने कहा कि भारतीय राजदूतावास का उद्देश्य यही है कि होम अवे फ्रॉम होम, आप यहाँ काम करते हैं, ये आपका घर है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, और हम एम्बेसी भी आपका होम अवे फ्रॉम होम बना रहे और आप किसी भी तरह से हमें पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, क्योंकि पिछले साल में मैंने देखा कि कई बार होता था कि किसी भी हमारे भारतीय भाई बहन को अगर ज़रूरत पड़ती थी, वो हमारी फ़ोन लाइंस कई बार हमारे बिजी होती हैं। जैसा कहा कि 7 लाख से ऊपर हमारे भारतीय यहाँ रहते हैं, तो एम्बेसी को कॉल करते हैं तो कई बार अटेंड नहीं होती। इसको देखते हुए हमने एक नई हेल्पलाइन, डेडिकेटेड हेल्पलाइन जारी की है, जिसका नाम दिया है प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र। ये हेल्पलाइन का नंबर जो हमने जारी किया है वो है 44953500 44953500। ये हेल्पलाइन अभी शुरू की गई है ICBF की सपोर्ट के साथ, इंडियन कम्युनिटी बेनेवोलेंट फोरम के सपोर्ट के साथ। इसको अभी 3 भाषाओं में किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम में। और अभी ये सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। कोई भी इसको फ़ोन करके अपनी कोई भी समस्या है उसमें बात कर सकता है, क्लैरिफिकेशन हो उसमें ले सकता है। और आने वाले समय में इसको, हमारी चेष्टा यही है कि इसको 24/7 इस सर्विस को कर दिया जाएगा और इसमें से अन्य भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी, ताकि हमारे भारत से जो विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनको आसानी से अपनी समस्या और एम्बेसी को पहुँचने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए और उसका समाधान करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने एक मोबाइल ऐप की है। मैं देख रहा हूँ बहुत से हमारे भाई अपने मोबाइल के साथ हैं, तो स्मार्टफोन है, सब कुछ है, तो आजकल सबको मोबाइल फ़ोन से जोड़कर आसानी होती है। तो हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, इंडिया इन कतर। ये अभी जहाँ मुझे बताया गया है, ये अभी iOS में है और जल्दी ही ये प्ले स्टोर में भी आ जाएगी। इस ऐप के जरिए आप जो भी सेवाएं हैं भारतीय दूतावास से, सेवाएं आप ई सर्विसेज की तरफ मूव करने की है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाए, ताकि आप आसानी से अपनी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसमें भी ऑनलाइन भी मोबाइल ऐप के जरिए भी आप हमें पहुंच सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। इसमें और नई सेवाएं इसी साथ जोड़ी जा रही हैं। ये अभी सॉफ्ट लॉन्च है, इसका टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया गया है और इसको और सशक्त बना करके, इसको और समृद्ध बना करके आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आप सबके फीडबैक के थ्रू। जयराज जी ने बात की थी ICBF इंश्योरेंस स्कीम की भी। तो ICBF ने एक बहुत ही पिछले 1-1.5 साल में एक बहुत ही अच्छी ICBF इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। मैं जयराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टेक्नो स्टील के ऑफिस को एक हब बनाने के लिए ऑफर दी है, एंड ICBF की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ये इंश्योरेंस स्कीम रियली एक यूनिक, अनोखी है। मुझे पता नहीं आप सब कितने लोगों को फ़ायदा हो चुका है, मैं मानता हूं कि बहुत लोग जुड़े होंगे इससे, और इससे और भी आगे 125, जयराज जी बता रहे हैं 125 लोग इससे जुड़ चुके हैं सभी। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिससे कि 125 रियाल में, जियाद जी मुझे बताइएगा मैंने गलत बताया तो 125 रियाल में 1 लाख रियाल का
बीमा मिलता है। मतलब ये 2 साल का बीमा है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। और इसमें इस स्कीम के अंतर्गत हमने देखा है कि पिछले 1 साल में कई भारतीय भाई लोगों का लाभ हुआ है, उनकी फैमिलीज का लाभ हुआ है। दूसरी स्कीम एक जो भारत सरकार ने चलाई हुई है वो है प्रवासी भारतीय बीमा योजना। वो सभी के लिए है, कोई भी भाई, खास करके अगर कोई वर्कर कैटेगरी में आता है उसके लिए तो जरूर ही फायदेमंद है, और बाकी सब लोग भी ले सकते हैं। उसमें भी 275 से 375 रुपए का एक टाइम का प्रीमियम है, और इसमें 10 लाख रुपए का बीमा होता है या फिर चिकित्सा के लिए फायदा हो सकता है। एक और इस समय मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की एक और स्कीम है, खास करके आप सब लोगों के लिए जो लोग बाहर काम करते हैं और आपकी फैमिलीज भारत में रहते हैं। ये आपकी फैमिलीज के लिए है, खास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसको एक स्कॉलरशिप स्कीम का नाम दिया गया है। ये स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। $4000 तक की स्कॉलरशिप है, ताकि आपके बच्चे जो भारत में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ये आप भी जब बाहर रहते हुए अगर आपके बच्चे इंडिया में भी, भारत में भी पढ़ते हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके स्पेशल इसके लिए कोटा बनाया गया है, स्पेशली आप सब लोगों के बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रहे हैं, इसमें दिया गया है। इस स्कीम की डिटेल्स एम्बेसी और ICBF के पास मौजूद है और आपको मिलेंगी। इसका ये अभी ओपन है, जो जिसको भी इसका लाभ लेना चाहता है तो वो इसके लिए अभी रजिस्टर कर सकता है। इस समय ये एक्टिव है। बोलने का अवसर जैसे कहा है तो वो बोलते जाएंगे, बट आई नो समय की अपनी मांग है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं रहूँगा। बट क्योंकि हम भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अभी 15 अगस्त को हम सब ने मनाया, आप सब भी इससे जुड़े। मैं जानता हूँ कि आप सब ने इधर भी बड़े खुशी से, हर्षोल्लास से भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस सब की मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूँ। ये किसी भी देश के, किसी भी नागरिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मकाम है जब हम अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसकी एक आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप सब लोग जिस तरह से बाहर रहते हुए भी मनाते हैं, इससे बड़ा सामने आता है कि किस तरह से आप भारत से भी जुड़े रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार इसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं ICBM